बट जो है ये क्लास जो है बहुत बेहतरीन होने वाली है, बहुत बढ़िया होने वाली है, बहुत मजेदार होने वाली है। इसमें जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चंस, इतने सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे कि इस अगर आप ये 3 वीडियोस 3 क्लासेस देख लेते हो तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत, प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ वीडियो देखने से आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। मैं यहाँ पे मेहनत कर रहा हूँ तो साथ ही साथ आपको भी वहां पे स्क्रीन के दूसरी तरफ अपने कमरे के अंदर या जहाँ पे भी आप बैठ के इस क्लास को देख रहे हैं, आपको भी मेहनत करनी है, आपको भी साथ के साथ क्वेश्चन लगाने हैं, तब कुछ बेनिफिट बनेगा। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। वीडियो को अभी के अभी बंद कर दो और चले जाओ यहाँ से, जाकर के सो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन देख के चक्कर तो नहीं आ रहा आप लोगों को कि ये क्या क्वेश्चन आ गया कि एलसीएम 9 गुना है एचसीएफ का? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हो और अपनी पढ़ाई बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हो। तो भाई आज हमारी तीसरी क्लास है रियल नंबर्स की, जिसमें हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। आपको पता है अब तक हम लोग जो है 2 क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कर ली है और सेकंड एक्सरसाइज कर ली है। उसमें हमने उनका बेसिक भी जाना था उस एक्सरसाइज का, और साथ ही साथ हमने जो है क्वेश्चंस भी किए थे एनसीईआरटी के। तो आज हाँ, और मैंने आप लोगों को क्वेश्चन भी दिए थे करने के लिए होमवर्क में, ठीक है। अभी तक मुझे जो है आपका रिस्पॉन्स नहीं आया उस चीज के ऊपर कि आपको जो मैंने होमवर्क दिया था वो आपने किया है कि नहीं किया। तो क्योंकि ये वीडियो लेक्चर है इस वजह से मैं बोलता हूं कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताया करो, है ना। और कमेंट करोगे तो ही मुझे पता चलेगा, अदरवाइज मुझे नहीं पता चलेगा कि आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो जो होमवर्क मैं देता हूं उसे। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, और बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। हो सकता है कि ये जो क्लास है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो, 2 पार्ट्स में आए यूट्यूब के ऊपर, बट जो है ये क्लास जो है बहुत बेहतरीन होने वाली है, बहुत बढ़िया होने वाली है, बहुत मजेदार होने वाली है। इसमें जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे। जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे वो एमसीक्यू है, चाहे वो असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है, चाहे वो केस बेस्ड स्टडी है, कोई सा भी क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से आपके प्रीवियस ईयर में आया है, तो उस क्वेश्चन को मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। तो जल्दी से अपनी कॉपी पेन निकालो और आराम से तबियत से बैठ जाओ। करना किस तरीके से है, पहले देखो आपको यहां पे क्वेश्चन दिखेगा, उसको आप वीडियो पॉज करना और उसको फिर आप लोग अपने आप से ट्राई करना, फिर उसे मैं आपको करवाऊंगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि मेरे साथ साथ भी क्वेश्चन को कर सकते हो कि जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं उसके साथ साथ आप लोग भी जो है क्वेश्चन को ट्राई कर रहे हो, ठीक है। तो भाई कंप्यूटर जी बच्चों के लिए पहला क्वेश्चन लगा दिया जाए जल्दी से। देखो भाई आपको बोर्ड के ऊपर आपका पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ो और ट्राई करो फटाफट से, वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को ट्राई करो। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन क्या रहेगा कि इफ एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन फॉर्म 65m minus 117 देन द वैल्यू ऑफ m इज, ऑप्शन दे रखे हैं आपको 4, 2, 1 एंड 3, ठीक है। तो यहां पे आपको पता चल रहा है कि भाई आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एचसीएफ निकालेंगे फटाफट से हम लोग किसका, 65 का और 117 का। इसके लिए हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 65 के फैक्टर क्या होंगे निकाल लेते हैं फटाफट से। तो 65 है ना, ये हमारा किससे डिवाइड होगा, क्या ये 3 से डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड नहीं होगा, इसको हम करेंगे 5 से। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 1 5, 5 3 15 और ये 13 1 13। तो हमारे इसके फैक्टर क्या है, 5 × 13। 117 के फैक्टर कर लेते हैं। 117 के फैक्टर करोगे तो 117 हमारा किससे डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करोगे इसको तो ये 3 3 9 और 2 बचेगा, 3 9 27। फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3, 3 3 9 और फिर ये 13 से डिवाइड होगा, क्योंकि 13 क्या होता है बाबू, 13 प्राइम नंबर होता है, इसलिए डायरेक्टली किससे डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड होगा। तो यहां पे हमारे पास जो फैक्टर आ रहे हैं वो आ रहे 3 की पावर 2 × 13। अब मुझे फटाफट से कमेंट में फेंक के मारो कि इसका एचसीएफ क्या होगा। क्या कॉमन दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे? एचसीएफ क्या होता है, कॉमन क्या आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन यहाँ पे आ रहा है 13। तो इस क्वेश्चन में जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा, 13 आएगा। और आपको बोल रहा है कि जो एचसीएफ है उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 6m - 117, है ना। ये इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब ये किसके बराबर है, 13 के बराबर है। तो क्या अब ये आपको एक लीनियर इक्वेशन नहीं दिख रहा जिसमें आपको ये m की वैल्यू निकालनी है? आपको बस इसको सॉल्व भी तो करना है, और क्या करना है, 6m = 117 + 13। इसको आप ऐड करोगे तो ये आपके पास आएगा, देखो 7 + 3 10, ये 1 2 3 130। तो m हमारे पास आ जाएगा 130 डिवाइडेड बाय 6। इसको भाई काटो, डिवाइड करो इसे। मैं इसे 2 से डिवाइड करता हूं तो ये 2 से जाएगा 3 टाइम्स पे, 2 3 6 और ये 2 से जाएगा भाई, 2 6 12, 2 5 10 और ये 13 3 1 3 और ये 3 से तो नहीं जाएगा, ये क्या गड़बड़ हो रही है यहाँ पे, 3 से तो नहीं जाएगा, ये 65 था ना, अच्छा
सॉरी यहाँ पे 65 था, मैं वही सोचूं क्या गड़बड़ हो रही है। आपने तो अब तक कर लिया होगा, मतलब ये है ना, यहाँ पे 65 था। आई एम वेरी वेरी सॉरी बच्चा पार्टी, मैंने गलती से यहाँ पे जो है 6 लिख दिया, ये 65 था। कभी कभी बड़े बड़े क्लासेस में ऐसी छोटी छोटी गलती हो जाती है, तो इसको नजरअंदाज कर देना चाहिए। तो m यहाँ पे हो जाएगा 130 डिवाइडेड बाय 65। अब देखो ये 13 से जाएगा, 13 10 जा 130 और 13 5 जा 65। ये देखो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो m की वैल्यू क्या आ रही है? m की वैल्यू आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, m की वैल्यू आ रही है 2। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही था। अब मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ कि आपका ऑप्शन नंबर बी आया या नहीं आया। अगर जिसका ऑप्शन नंबर बी आया है मतलब वो बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को समझ चुका है। अगर किसी का ऑप्शन भी नहीं आया है तो भी कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, मैंने आपको प्रॉपरली यहां पे समझा दिया कि इसका आंसर कैसे आएगा। तो यहां पे पहले आपको HCF निकालना है, फिर इसको आपको HCF को जो प्रेस करना है जिस फॉर्म में, उसके बराबर रखना है, कैलकुलेट करना है, और ये आपको आंसर फेंक के दे देगा, आपकी झोली में ये आंसर डाल देगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से कमेंट करके बताओ फटाफट से, बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 2 लगा दिया जाए। फटाफट से लगाओ जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 2 लगाओ, मेरी बात सुनते नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 लगाओ। देखो भाई आ गया क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट से इसको ट्राई करो जब तक हम लोग जो है इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं, है ना। ये जो सॉल्यूशन, अच्छा जो मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा है इसको एक बार नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट से, और फिर हम इसको जो है मिटा देंगे अभी। चलो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई करेंगे। भाई सेकंड क्वेश्चन अब तक आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, चलो इसको अब मैं करवाता हूँ सॉल्व, है ना। कैसे होगा ये क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो लार्जेस्ट नंबर बताना है विच डिवाइड 70 एंड 125, जो 70 को और 125 को डिवाइड कर दे और रिमाइंडर बचा के दे दे 5 और 8। मतलब जब वो नंबर 70 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 5 आएगा, और जब वो नंबर 125 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 8 आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है काफी हमारे को देखने को मिल जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो यहां पे देखो करना क्या होता है, हमसे बोल रहा है कि लार्जेस्ट नंबर बताओ। तो लार्जेस्ट नंबर के केस में हमें जो फाइंड आउट करना होता है वो होता है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है? वो बड़े से बड़ा नंबर जो नंबर आपको दे रखे हैं उन दोनों को डिवाइड कर दे। बट यहां पे दिक्कत ये है कि 70 और 125 में क्या हो रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। तो 70 और 125 का हम लोग HCF नहीं निकाल सकते, क्योंकि हम HCF अगर निकालेंगे तो रिमाइंडर वहां पे नहीं बचना चाहिए, दोनों प्रॉपर्ली डिवाइड होने चाहिए। तो हमें यहां पे करना क्या होता है, जो नंबर हमें दे रखे हैं जिसका हमारे को लार्जेस्ट नंबर बताना है जो उन्हें डिवाइड करे, उसमें से उनके रिमाइंडर को फटाफट से सब्ट्रैक्ट कर लो। तो जैसे ही हम 70 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 65। दूसरा नंबर हमारे पास है 125, इसमें से इसके रिमाइंडर को माइनस कर लो तो हमारे पास आएगा 117। अब मुझे एक बात बता दो, ये क्या मुझे करवाने की जरूरत है? इस क्वेश्चन को अभी लास्ट क्वेश्चन जो था हमने उसमें ही किया था, है ना। 65 और 117 के हम लोगों ने क्या किए थे, अभी फैक्टर्स किए थे। तो 65 के फैक्टर क्या आ रहे थे? 65 के फैक्टर आ रहे थे 5 इंटू 13, और 117 के फैक्टर क्या आ रहे थे? 3 की पावर 2 इंटू 13। तो यहां पे कॉमन आ रहा है 13, तो इसका HCF क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा, यानी कि यही हमारा आंसर है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट है। किस किस का जो है ठीक है वो मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ, और जिसका ठीक नहीं है वो इसको नोट कर लो, है ना। क्या करना है, देखो तरीका क्या है, अगर आपसे लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है जो डिवाइड कर रहा है किसी भी नंबर्स को, तो उसका अगर रिमाइंडर बचता है तो पहले रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आपके पास आंसर आता है उसका आप HCF निकालो, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका लगा दिया होगा कंप्यूटर जी ने, तो उस क्वेश्चन नंबर 3 को फटाफट से जो है एक बार ट्राई करो, है ना। पढ़ो उसको, पॉज करो वीडियो को, ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज। सोचो इसको ध्यान से कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। हमसे पूछ रहा है कि द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर, किसी प्राइम नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो उसके कितने फैक्टर हो सकते हैं। तो इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं, है ना। हमारे पास जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? मान लो शुरुआत कहां से होती है प्राइम नंबर्स की? प्राइम नंबर्स की शुरुआत होती है 2 से, है ना। उसके बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 3, फिर नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है 4, फिर आता है 7। तो हम इन्हीं कुछ एग्जाम्पल्स का यूज करके हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहां पे देखो, अगर मुझसे बोल रहा है कि अगर मैं इन प्राइम नंबर्स का स्क्वायर कर दूं,
अगर मैं इन प्राइम नंबर्स का स्क्वायर कर दूं तो इनके कितने फैक्टर होंगे, है ना। तो अभी आपके समझ में आ जाएगा फटाफट से। देखो 2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मेरे पास आता है 4। 4 के कितने फैक्टर है भाई, 4 के फैक्टर है एक तो 2 और एक फैक्टर और होता है 1, जो कि सबका फैक्टर होता है। तो इसके कितने फैक्टर निकल के आए, 3 फैक्टर निकल के आए। अगर मान लो सेम चीज मैं 3 के साथ करता हूं तो 3 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 9, और 9 के कितने फैक्टर निकल के आएंगे भाई, 9 के भी 3 ही फैक्टर निकल के आएंगे। तो आप कोई सा भी प्राइम नंबर का एग्जांपल उठा के देखो, उसका स्क्वायर करो, उसके फैक्टर जो है हमेशा कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो इसका जो ऑप्शन है वो है सी। ठीक है, आपका सी ऑप्शन करेक्ट है यहां पर। और जिसने इसको ठीक किया है फटाफट से मुझे कमेंट करके बताओ। और ये आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना। बहुत बढ़िया तरीके से हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है बोर्ड के ऊपर लगा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड के ऊपर लगा दो। कंप्यूटर जी बात मान लिया करो मेरी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपके बोर्ड के ऊपर आ चुका है। जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो और मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ कि ये आपको क्लास कैसी लग रही है, आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो फटाफट से इस क्लास को अभी के अभी जो है शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और उन्हें भी बताओ कि किस तरीके से यूट्यूब के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा 10th क्लास का कोर्स क्लास बाय क्लास पढ़ाया जा रहा है। 1 शॉट वीडियोस नहीं चल रहे, यहाँ पे प्रॉपर कोर्स चल रहा है। आपका फर्स्ट चैप्टर की 2 क्लासेस हो चुकी हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ये पार्ट 3 चल रहा है जिसमें हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर रहे हैं, और इतने सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे कि इस अगर आप ये 3 वीडियोस 3 क्लासेस देख लेते हो तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अपने किसी भी स्कूल टेस्ट के लिए, या फिर जहां पे भी ये चैप्टर पूछा जाएगा आपके बोर्ड के एग्जाम्स में, या फिर आपके जो स्कूल में एग्जाम्स होंगे, कहीं पे भी आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये 3 क्लासेस देखो और बिंदास अपना जो है एग्जाम दे के आओ। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 करो। क्या कह रहा है, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज। ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, इतना सिंपल क्वेश्चन कि भाई प्राइम नंबर के टोटल फैक्टर कितने होते हैं, ये तो बच्चा बता देगा। ये तो मुझे करवाने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसके लिए तो मेरे को मार्कर से लिखने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। भाई एक प्राइम नंबर है तो उसके कितने फैक्टर होंगे, ऑब्वियस सी बात है प्राइम नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, क्योंकि उसका डेफिनेशन ही ये है, प्राइम नंबर ही उसको बोला जाता है जिसके सिर्फ बबुआ 2 फैक्टर होते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हम लोग पेन नहीं उठाएंगे, इस क्वेश्चन को तो हम लोग ऐसे ही उड़ा देंगे। भाई इसका आंसर हो जाएगा 2, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 5 लगा दिया जाए बोर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 तो बिल्कुल ही बच्चों वाला सवाल था। क्वेश्चन नंबर 5 बोर्ड के ऊपर आ चुका है, और फटाफट से इस क्वेश्चन को पढ़ो और ट्राई करो अपनी अपनी नोटबुक में। मैंने पहले ही बोला था नोटबुक लेके बैठनी है, प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ वीडियो देखने से आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। मैं यहां पे मेहनत कर रहा हूं तो साथ ही साथ आपको भी वहां पे स्क्रीन के दूसरी तरफ अपने कमरे के अंदर या जहां पे भी आप बैठ के इस क्लास को देख रहे हैं, आपको भी मेहनत करनी है, आपको भी साथ के साथ क्वेश्चन लगाने हैं, तब कुछ बेनिफिट बनेगा। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। वीडियो को अभी के अभी बंद कर दो और चले जाओ यहां से, जाकर के सो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहां पे उस बच्चे को पढ़ाने के लिए आया हूं जो सच में पढ़ना चाहता है, जिसको सच में जरूरत है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता महंगी फीस, चाहे वो कितनी भी हो। जल्दी से इस क्वेश्चन को ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि इफ x इज द एलसीएम ऑफ, देखो ये रहा क्वेश्चन जो बोर्ड के ऊपर दिख रहा है आपको, ठीक है। आपको अगर लग रहा हो कि मैं आंसर लेके बैठा हूं तो यहां पे देख लो, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसके बाद सीधा क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि इफ x इज द एलसीएम ऑफ 4, 6, 8 एंड y इज द एलसीएम ऑफ 3, 5, 7 and p is the LCM of x and y, then which of the following is true। ये आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ सवाल है, ये 2025 या 2024 में आया हुआ सवाल है सीबीएसई बोर्ड में, मैथ के एग्जाम में, स्टैंडर्ड के पेपर में। तो यहां पर जो है कुछ आपको ऑप्शन दे रखे हैं p से रिलेटेड। अब p यहां पे देखो है क्या, p किसका एलसीएम है, आपको यहां पे लिखा हुआ दिख रहा होगा p किसका एलसीएम है बच्चों, p एलसीएम है आपके x और y का। और x और y किसके एलसीएम है भाई, x एलसीएम है 4, 6 और 8 का, और y एलसीएम है 3, 5 और 7 का। तो पहले हम लोगों को 4, 6, 8 और 3, 5 और 7 इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से देखो, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो एलसीएम है x, किसका एलसीएम है, x जो है एलसीएम है किसका, नंबर क्या क्या है बच्चों, 4, 6 और 8, 4, 6 और 8 इनका एलसीएम है x। तो इनका एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो यहां पर आप लोग 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ कर देते हैं तो 4 आता है। या फिर अगर मैं इसको ऐसा लिखना चाहूं कि 2 की पावर 2, 6 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3 और 8 होता है 2 की पावर 3। एलसीएम क्या होता है भैया, एलसीएम होता है जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर। तो कॉमन यहां पर क्या है, 2 है और 2 की पावर 3 है। अच्छा यहां पे तो 3 बच गया, इसका क्या करें, तो इसको देखो ना, इसके लिए कॉमन बनाओ, यहां पे 3 की पावर 0 लगाओ, यहां पे 3 की पावर 0 लगाओ, क्योंकि 3 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां पे, है ना। अब आप देखो यहां पे तीनों में 3 कॉमन आ गया, हाईएस्ट पावर किसके पास है, इसके पास है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 3 की पावर 1। तो एलसीएम कितना आया, ये आया 8 मल्टीप्लाई 3, 8 3 जा 24। x की वैल्यू मेरे पास 24 आ गई। अब ऐसे ही y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ, नंबर क्या है बच्चों, नंबर यहां पे है 3, 5 और 7, और ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर है। एक मेरे से बहुत बढ़िया बात सुन लो, इसको लिख लो नोट बना करके, कि अगर आपको प्राइम नंबर्स का एलसीएम निकालना है तो सिंपली इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, आप लोगों के लिए एलसीएम आ जाएगा। इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे जैसे ही तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा इन तीनों नंबर्स का, जो कि y की वैल्यू आएगी। तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 जा 35 और 35 इंटू 3 जब करेंगे तो 5 3 15 9 और ये 10 105 आपके पास आ जाएगा यहाँ पे y की वैल्यू। तो y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। आगे क्वेश्चन में कह रहा है जो p है वो p क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ पे सबका फोकस यहां पे होना चाहिए, बोर्ड के ऊपर इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना है। तुमसे बात कर रहा हूं मैं यहां पे, फटाफट से देखो यहां पे जो है P किसका एलसीएम है, P एलसीएम है प्यारे बच्चों X और Y का। तो यहां पे X की वैल्यू 24 है, X की वैल्यू 24 है और Y की वैल्यू 105 है। इसका एलसीएम निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो 24 के फैक्टर क्या होते हैं, 24 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, यही हो जाएंगे 2 की पावर 3 इंटू 3, और 105 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 105 के फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू 5 इंटू 7, 3 इंटू 5 इंटू 7। तो यहां पे आप देखो आपको कॉमन क्या दिख रहा है, यहां पे एक तो ये 3 कॉमन दिख रहा है ना, ये 3 कॉमन दिख रहा है, और यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आप यहां पे देखोगे, अगर आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाओ तो यहां पे एक तो देखो जो है 2 की पावर 3 आ जाएगा, है ना, क्योंकि अगर मैं यहां पे 2 की पावर 0 लिखता हूं मल्टीप्लाई में तो हाईएस्ट पावर तो इसी के पास है 2 की पावर 3, तो एक 2 की पावर 3 आ गया, और ये जो 3 है ये कॉमन वाला ये आ जाएगा। अब देखो ये 2 की पावर 3 इंटू 3, 2 की पावर 3 इंटू 3, क्या ये 24 के बराबर नहीं है, क्या ये 24 के बराबर नहीं है ना, बिल्कुल है। तो 24 किसके बराबर था, x के बराबर था। तो मैं यहां पे इसको अभी फिलहाल के लिए ऐसे लिख लूं, देखो यहां पे आओ, इधर देखो p को मैं फिलहाल ऐसे लिख लूं 24, p को मैं फिलहाल क्या लिख लूं, सॉरी 24 तो ये है, 24 को मैं क्या लिख सकता हूं, 24 को मैं यहां पे x लिख सकता हूं, 24 को मैं यहां पे x लिख सकता हूं। तो मैंने यहां पे इसको क्या लिख दिया, x लिख दिया, यहां पे इसको क्या लिख दिया, ध्यान से देखो, यहां पे इसको x लिख दिया। अब मेरे पास क्या बचा, देखो अब मेरे पास यहां बचा ये 5 और ये बचा 7, तो 7 5 जा कितना होता है, ये 5 बचा और ये 7 बचा, 7 5 जा कितना होता है, 35 होता है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा P इज इक्वल टू 35x, और ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ये हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है, और इसको हम लोग बहुत सिंपल तरीके से किया है। देखो यहाँ पे हमें x का एलसीएम निकालना था जो कि 24 आया, ठीक है, फिर हमें y निकालना था इनका एलसीएम जो कि 105 आया, फिर अगर हमें p निकालना था तो उसके लिए हमें x और y का एलसीएम करना था। तो p इज इक्वल टू इनका एलसीएम किया तो वो आया यहाँ पे 24 इंटू 5 इंटू 7, इसको ऐसे समझ लो 24 इंटू 5 इंटू 7। अब 24 हमें पता है किसके बराबर है, x के बराबर है, तो 7 5 35 होता है, उसको मल्टीप्लाई करके x के साथ लिख दिया। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक था, हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट था। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है तो मतलब आपका चैप्टर का अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा है, और अगर नहीं समझ में आया है, नहीं आपसे हो पाया है तो भी कोई बात नहीं है, ये सॉल्यूशन आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो। और इसमें कहीं पे भी 1% भी अगर आपको डाउट लगता है तो मैं फिर बोल रहा हूं कि कमेंट करके मुझे बता देना। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन लगाया जाए, क्वेश्चन नंबर 6 बोर्ड के ऊपर आ चुका है, इसको जल्दी से एक बार पढ़ो फटाफट से और इसको अपनी नोटबुक में करने की ट्राई करो।
देखो अगर ये क्वेश्चंस आपसे नहीं हो पा रहे हैं ना, तो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि आप लोगों ने जो इसके पहले के जो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं वो नहीं देखे हैं, इस वजह से हो सकता है ये क्वेश्चन आपको टफ लग रहे हो। अगर आपने लेक्चर देख लिए हैं उसके बाद भी ये आपको टफ लग रहा है, तो आप फिर जो है बहुत अच्छे से थोड़ा फोकस होकर के समझने की कोशिश करो जो मैं यहां पे आपको एक एक बात बता रहा हूं। तो अभी आपको बोर्ड पे जो क्वेश्चन दिख रहा है इसको पढ़ते हैं हम लोग कि HCF ऑफ 98 एंड 28 इज इक्वल टू m। मतलब सोचो यहां पे दिमाग लगाओ कि अगर मुझे m की वैल्यू चाहिए तो क्वेश्चन में उसके लिए बोल रहा है कि 98 और 28 का HCF निकालो। तो मेरा पहला जो थॉट प्रोसेस चलेगा कि मुझे HCF निकालना है 98 और 28 का, तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी? m की वैल्यू मिलेगी। मतलब m की वैल्यू निकालने के लिए मुझे 98 और 28 का HCF निकालना है, तो इसके लिए मुझे 98 के फैक्टर करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी 98 की। तो कर लेते हैं। तो इसको 2 से जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18, 49 आ गया। ये 7 का स्क्वायर होता है तो 7 से डिवाइड होगा, तो हमारे पास ये आ गया 2 इंटू 7 की पावर 2। ऐसे ही हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 28 की, तो भाई ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर ये 2 से डिवाइड होगा 7 पे, फिर ये 7 से डिवाइड होगा 1 पे। तो हमारे पास क्या प्राइम फैक्टराइजेशन आई? 2 की पावर 2 इंटू 7। हमारे को यहाँ पे HCF निकालना है ताकि हमें m की वैल्यू पता चल सके, यानी कि m इज इक्वल टू HCF के बराबर है। तो यहाँ पे देखो HCF क्या होता है? कॉमन वाले की लोएस्ट पावर। देखो साथ साथ में कंसेप्ट भी बताता चल रहा हूं, ध्यान रखना कि भाई ये जो कॉमन है इसकी लोएस्ट पावर वाला कौन सा है? 2 की पावर 1, यानी कि 2 लिख सकते हैं हम लोग, है ना। और यहाँ पे 7 की पावर 2 और 7 में किसकी पावर कम है? 7 आ जाएगा यहाँ पे 7 की पावर 1। तो यहाँ पे m कितना आया? m मेरे पास आ गया 14। ठीक है, आगे देखो, आगे क्वेश्चन पढ़ो। जितना क्वेश्चन में बोलता जा रहा है उतना हम लोग करते जाएंगे। एलसीएम, अगर इन दोनों का एलसीएम निकालें तो वो n के बराबर आएगा। देखो ये तो HCF आ गया, अगर हम लोग एलसीएम निकालते हैं तो वो n के बराबर आएगा। एलसीएम कैसे निकलता है? जो कॉमन है वो उसमें से हाईएस्ट पावर वाला लिखना है। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 और उधर से 7 की पावर 2। बोलो ये समझ में आया? समझ में आया? आगे देखो, n इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 49। आपको 4 और 49 की मल्टीप्लाई करनी है, तो ये हो जाएगा 9 4 जा 36 और ये 3 4 4 जा 16, 16 प्लस 3 19, तो 196। n हमारे पास आ गया 196, जो कि हमें क्वेश्चन में बोल रहा था क्या है? इन दोनों का एलसीएम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। देखो मैंने अभी तक कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं किया कि कोई बहुत डिफिकल्ट कंसेप्ट चल रहा हो। जैसा क्वेश्चन में बोलता जा रहा है वैसा वैसा मैं करता जा रहा हूं, वैसा वैसा ही आपको भी करना है। समझ रहे हो? वैसा वैसा ही, जैसा क्वेश्चन में बोलता जाए बस वैसा वैसा करते चलो, आपको आंसर मिल जाएगा। HCF निकाल दिया जो m के बराबर है, एलसीएम निकाल दिया जो n के बराबर है। आगे बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n माइनस 7m। तो भाई यहां पे अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो मुझे n पता होना चाहिए, मुझे m पता होना चाहिए, है ना। तो n तो मैंने अभी निकाला ना इसका एलसीएम, तो यहां पे 196 आ जाएगा। n की जगह पे माइनस आ गया, 7 आ गया। भाई m जो है, m मैंने अभी निकाला ना 14, तो यहां पे 14 आ गया। तो अब यहां पे करना क्या है? 196 में से 7 इंटू 14 को हम लोग क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 196 माइनस ये 7 4 जा 28, 2 और ये 98। तो भाई 196 में से 98 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेंगे यहां पर 98 बचेगा। ठीक है, तो हमारे पास यहां पे 98 इसकी वैल्यू आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे इसका करेक्ट आंसर है। कितने बच्चों ने यहां पर इसको ठीक किया है मुझे कमेंट करके बताओ कि यस सर हमने इसको एकदम ठीक किया है और आपसे पहले इसको करके दिया है। कमेंट में टाइम स्टैम्प के साथ मुझे आपका कमेंट चाहिए कि कितने बच्चे इसको मेरे सॉल्व करने से पहले सॉल्व करके कमेंट कर देते हैं। देखो कमेंट करते चलो, साथ साथ इंटरैक्टिव वे में काम करते चलो, तभी मजा आएगा। और यहां पे मैं कंप्यूटर जी को आदेश देता हूं कि कंप्यूटर जी बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर जो है 7 लगा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग कर चुके हैं, इसको आप लिख लो सॉल्यूशन को। जिसको अगर ये क्वेश्चन नहीं बना था जिससे, वो इसे फटाफट से लिख लो। और यहाँ पे हम लोग जो है अपने 6 क्वेश्चन कर चुके हैं और 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। 7th क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आपको दिख रहा है, फटाफट से उसको ट्राई करो और उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। और जैसे ही सॉल्व हो जाए तो उसको कमेंट में फेंक के मारो।
चलो भाई क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग फटाफट से। क्वेश्चन है द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 एंड 125 लीव्स द रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम लोग कर चुके हैं, ये दोबारा से आ गया है। तो कंप्यूटर जी फटाफट से अगला क्वेश्चन लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 8। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहा है, ये है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। तो इसको जो है बहुत आराम से इसका पहले असर्शन पढ़ो, उसके बाद इसका रीजन पढ़ो, और फिर जो इसके ऑप्शन दे रखे हैं आपको ए बी सी और डी, इसमें से देखो क्या यहां पे ठीक हो सकता है। ठीक है, चलो भाई पॉज करो वीडियो को एक बार फटाफट से, 5 से 10 सेकंड का टाइम लेकर के इसको ट्राई करो, ऑप्शन अपना सिलेक्ट करो, उसको कमेंट में पोस्ट करो, उसके बाद वीडियो को ऑन करना और जो है इसका सॉल्यूशन देखना। ठीक है, चलो हम लोग करते हैं इसका सॉल्यूशन। असर्शन यहां पे बोल रहा है फॉर एनी 2 प्राइम नंबर्स P and Q their HCF is 1 and LCM is P plus Q। देखो यहां पे जो बोल रहा है कि प्राइम नंबर है P और Q, इनका HCF 1 होता है। तो सही बात है, कोई भी अगर 2 नंबर प्राइम है तो उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। HCF क्या होता है, कॉमन चीज क्या है ना। तो इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं होता 1 के अलावा, तो HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है कि जो LCM है वो P plus Q होगा। क्या जो है किन्हीं भी 2 प्राइम नंबर का एलसीएम उनको प्लस करके आता है। अभी जो मैंने यहां पे क्वेश्चन करवाया था आपको, उसमें मैंने क्या बताया था कि जो प्राइम नंबर है उनका एलसीएम उनको मल्टीप्लाई करने से आता है। तो यहां पे हमारा जो असर्शन है वो 100% क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। तो यहां पे हम लोग अपना रीजन चेक करते हैं। अब देखो अगर असर्शन ही गलत है तो ये इसका रीजन तो हो नहीं सकता है ना, इसको एक्सप्लेन तो कर नहीं सकता क्योंकि असर्शन ही गलत है। मतलब यहां पे अब रीजन को सिर्फ इतना चेक करना है कि वो ट्रू लिखा है या फॉल्स लिखा है। तो यहां पे आप लोग ऑप्शन नंबर देखो, जो ए है, ऑप्शन नंबर सी है, उसमें क्या लिखा है, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। तो असर्शन तो हमारा गलत है ना, तो ये सी ऑप्शन तो कट गया। काटो सी ऑप्शन को फटाफट से, एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी रीजन पढ़ ही नहीं रहे हम लोग। ऑप्शन नंबर डी देखो क्या बोल रहा है कि असर्शन इज फॉल्स। ये ठीक है, असर्शन हमारा गलत है, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। अब देखो हमारे पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं, तो यही वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए और बी की अगर बात करें तो ए में क्या बोल रहा है, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर इज ट्रू, बट हमारा असर्शन तो गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। बी क्या है, बोथ असर्शन ए एंड आर इज आर ट्रू, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि हमारा असर्शन क्या है, यहाँ पे गलत है। अब आप देखो कौन सा ऑप्शन बचा हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी बचा। फिर भी आपकी दिल की तसल्ली के लिए मैं आपको जो है रीजन समझा देता हूं क्या लिखा है। फॉर एनी 2 नेचुरल नंबर, किन्हीं भी 2 नेचुरल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बोल रहा है कि HCF इंटू एलसीएम, उनका HCF मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो ये तो फॉर्मूला मैंने बताया था ना आपको कि भाई किन्हीं भी नेचुरल नंबर के HCF और LCM का प्रोडक्ट बराबर होता है उन्हीं नंबर के प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई करना। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छे से हम लोगों ने कर लिया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो कंप्यूटर जी बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 9 लगा दिया जाए। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए आ गया है बोर्ड के ऊपर, जल्दी से पढ़ो इसको फटाफट से और ट्राई करो इसे एक बार, और जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ आपका आंसर क्या आया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं। गिवन HCF 2520, 6600 इज 40। तो हमें 2 नंबर हैं उनका HCF दे रखा है 40। 2 नंबर आपको दिख रहे होंगे बोर्ड पे है ना, 2520 एंड 6600। तो इन 2 नंबरों का HCF दे रखा है 40 और इन्हीं 2 नंबरों का LCM दे रखा है हमारे को 252 मल्टीप्लाई के। अब बच्चे सोचेंगे ये कैसा LCM दे दिया, ऐसा जैसा HCF दे रखा है नॉर्मल सा नंबर ऐसा भी तो दे सकते थे। बेटा अगर ऐसा देते तो क्वेश्चन कैसे बनाते, तो क्वेश्चन ही ये बनाया है कि आपका LCM क्या है 252 में कोई नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो है LCM आप बता पाओगे। अब ये नंबर ही तो हमसे पूछ रहा है कि हम यहां पे 252 में क्या मल्टीप्लाई करें तो इसका LCM आ जाए, तो मतलब हमें यहां पे LCM निकालना पड़ेगा और LCM निकालने का यहां पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो LCM निकालने का फॉर्मूला क्या हो सकता है हमारे पास, मैंने आपको एक ही फॉर्मूला बताया है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A इंटू B। तो अगर मेरे को LCM निकालना है तो LCM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, LCM इज इक्वल टू हो जाएगा A इंटू B अपॉन HCF।
अब HCF यहाँ पे मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में चला गया। अब LCM की जगह पे जो ये वैल्यू है इसको पुट कर दो, 252 मल्टीप्लाई K इज इक्वल टू A की जगह पे जो हमारा नंबर है 2520 इसको पुट कर दो, और B की जगह पे जो हमारा दूसरा नंबर है उसको पुट कर दो 6600 अपॉन HCF की जगह HCF की वैल्यू डाल दो 40। ठीक है, अच्छा ये देखो ये जो 252 है इधर मल्टीप्लाई में, इसको इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, सही बात है। तो यहां पे देखो K इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू 2520 इंटू 6600 अपॉन 40 इंटू 252। यहां तक समझ में आया। 252 यहां मल्टीप्लाई में था, वहां डिवाइड में चला गया। अब यहां पे देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 252 से 252 कैंसिल हो गया, है ना। अब हम लोग अगर इसको डिवाइड करते हैं, क्या बच रहा है हमारे पास, K इज इक्वल टू 6600 अपॉन 4। तो इसको देखो डायरेक्टली 4 से भी डिवाइड कर सकते हो, या फिर इसको आप पहले 2 से डिवाइड कर लो। 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे 2 आएगा, 2 2 जा 4 होता है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और ये 0। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो नीचे आएगा 2 1 जा 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 एंड 2 5 जा 10 और ये लास्ट में 0 बच जाएगा। डिवाइड करके देख लेना, K इज इक्वल टू आ गया 1650। तो हमारे को जो वैल्यू निकालनी थी K की वो कितनी आ रही है, 1650, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर ए। कितने बच्चों ने ये ठीक किया है फटाफट से कमेंट में फेंक के मारो इसका आंसर, और हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 लगाया जाए कंप्यूटर जी बच्चों के लिए बोर्ड के ऊपर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आपके बोर्ड पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का एक बार जो है स्क्रीनशॉट या फिर इसको लिख लेना यार, स्क्रीनशॉट क्या ही लोगे यार तुम लोग, इसको लिख लो फटाफट से मेरे बच्चों, मन के सच्चो इसको लिख लो। वीडियो को पॉज करके लिख लेना। बोलेंगे सर आपने तो बोला लिखने के लिए और तुरंत ही मिटा दिया। वीडियो को पॉज करके लिखो भैया, लाइव क्लास नहीं है ये, बट इसको हम लाइव क्लास की तरह इंटरेक्टिव बना सकते हैं। जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करते चलो, कमेंट करते रहो साथ साथ। मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम चैलेंज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप जो है कमेंट में उसका आंसर फेंक के मारो टाइम स्टैम्प के साथ। मैं चेक करूंगा मेरा आंसर कब आया है और आपने कमेंट कितने टाइम पे किया है। बहरहाल अभी क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। हमारा क्या लिखा है, द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। तो यहां पे बच्चे हो सकता है थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाएं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो भाई देखो पता क्या होता है, ये क्वेश्चन ना लगते आसान है लेकिन जल्दबाजी में इन क्वेश्चन में काफी गलती भी हो जाती है कभी कभी। तो यहां पे इसको ध्यान से पढ़ो, क्या करेगी, द एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। ध्यान रखना ऑड नंबर नहीं बोल रहा है, कह रहा है ऑड कंपोजिट नंबर, क्योंकि ऑड नंबर तो बेटा प्राइम भी होते हैं। ऑड नंबर क्या होते हैं मालूम है सबको कि नहीं मालूम है, जल्दी से बताओ मुझे। ऑड नंबर मालूम है सबको, कमेंट करो हाँ जी सर हमें मालूम है ऑड नंबर। जल्दी से देखो एलसीएम जो है निकालना है हमें, ये पता चल गया। किसका निकालना है इस पे फोकस करेंगे। पहले बोल रहा है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो भैया स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2, है ना। अब कई बोलेंगे सर 1 क्यों नहीं होता। भाई प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या है, क्या बताई थी पहली क्लास में मैंने तुम लोगों को, कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब जिनके 2 नंबर ऐसे होते हैं जो उनको डिवाइड करेंगे, एक तो 1 और एक वो खुद। अच्छा तो यहां पे सर इसकी प्राइम फैक्टरेशन क्या होगी, भाई कुछ भी नहीं होगी, 2 into 1 लिख दे, 2 into 1 हो जाएगी। उसके बाद बोल रहा है कि हमारे को कंपोजिट नंबर चाहिए, वो भी ऑड वाला। ऑड वाला कंपोजिट नंबर, तो पहले ये बताओ ऑड नंबर मालूम है कि नहीं मालूम है। ऑड नंबर क्या होते हैं सर, जो इवन नहीं होते। सही बात है, जो इवन नहीं होते वो ऑड नंबर होते हैं, लेकिन इवन नंबर क्या होते हैं सर, जो इवन नंबर वो होते हैं ना जिनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, आप लोगों को सब कुछ आता है। तो जिनको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं वो इवन होते हैं, जिनको हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते वो ऑड होते हैं। लेकिन हमसे बोल रहे हैं कि ऑड कंपोजिट नंबर बताना है, तो ऑड कंपोजिट नंबर, ऑड कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। मतलब ऑड कंपोजिट नंबर में सर 3 नहीं आता क्या, नहीं आता, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है, ऑड है लेकिन प्राइम है, तो ऑड कंपोजिट कैसे हो सकता है। अच्छा सर 4 आएगा क्या, 4 ऑड है क्या, 4 ऑड नहीं है। अच्छा सर 5 आएगा क्या, 5 तो प्राइम नंबर है। 6 इवन नंबर है, ऑड नहीं है। 7 प्राइम नंबर है। 8 ऑड नहीं है। तो हमें ऐसा देखना जो ऑड भी हो और कंपोजिट भी हो। 9 सर 9, हाँ सर 9 हो सकता है। 9 कैसे हो सकता है, क्योंकि 9 जो है ऑड नंबर भी है और कंपोजिट नंबर भी है। तो हमारा जो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर आएगा वो क्या आएगा, 9 आएगा।
जिसके फैक्टर क्या होते हैं 3 की पावर 2 और 1। तो यहां पे हमसे बोल रहा था एलसीएम निकालने के लिए, तो भैया एलसीएम यहां पे हो जाएगा, देखो अब यहां पे जो है 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 3 की पावर 0 लिख लो, यहां पे 2 की पावर 0 लिख लो। अब देखो 2 की पावर 1 है, यहां पे 2 की पावर 0 है, हाईएस्ट पावर किसके पास है 2 की पावर 1, और यहां पे सेम चीज 3 की पावर 2 हाईएस्ट है, तो इसका जो एलसीएम है वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 9, तो एलसीएम हमारे पास आ गया 18। तो भाई हमारा इसका जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। और आपको पता है क्या करना है, जिसने इसको मेरे से पहले कर लिया है वो फटाफट से कमेंट में टाइम लगा करके बताए कि सर हमने आपको हरा दिया, आप मुझे हराओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है, हर एक टीचर चाहता है कि उसका स्टूडेंट जो है उसको बीट करे किसी ना किसी चीज में, तो आप मुझे जो है क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करने में बीट करके दिखाओ। मैं तो बहुत स्लो करता हूं क्योंकि मैं समझाते हुए चल रहा हूं यहाँ पे। आप लोगों का जो आंसर है, अगर आपको जो है सॉल्यूशन आता है, उसका जवाब आता है, तो आप जो है मेरे से पहले उसको करो और क्वेश्चन मुझे जो है उसका आंसर जो है मुझे फटाफट से बताओ कमेंट करके। आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों के लिए बोर्ड पे लगा दिया जाए। ये लो भाई मैं साइड हो गया, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे आ चुका है, जल्दी से पढ़ो। 10वां क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें बोल रहा है कि द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 281 एंड 1429 लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 7। अब मुझे बताओ, हमने शुरुआत जब करी थी क्वेश्चंस की तो उसमें ये ऐसा क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था? बिल्कुल। अब यहां पे इस क्वेश्चन में आप लोगों को मैं बता देता हूं क्या करना है कि भाई आपसे ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है, मतलब एचसीएफ निकालना है, पहली बात याद रखो। उसके बाद 281 और 1249 का एचसीएफ निकालना है नहीं, पहले जो इनका रिमाइंडर है वो इनमें से माइनस करो, यानी कि 281 इसमें से माइनस करो इसका रिमाइंडर 5, और जो दूसरा नंबर है 1249 इसमें से माइनस करो इसका रिमाइंडर 7। तो यहां पे जो रिमाइंडर माइनस करने के बाद नंबर आएगा आप लोगों को उसका जो है एचसीएफ यहां पे निकालना है। ठीक है, तो 281 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 276, और 1249 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 1242। तो आपको एचसीएफ निकालना है, यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 276 एंड 1242, वही आप लोगों का आंसर होगा। और ये मैं आप लोगों को नहीं करवाने वाला, ये आप लोग जो है खुद करेंगे। ठीक है, और मुझे जो है कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर आप लोगों ने क्या किया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, द एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स 28, 44 एंड 132। क्वेश्चन लगाया जाए कंप्यूटर जी, बच्चों के लिए क्वेश्चन लगा दो फटाफट से। तो क्वेश्चन यहां पे कह रहा है द एलसीएम ऑफ 3 नंबर्स 28, 44 एंड 132 क्या होगा। तो एलसीएम आपको मैंने निकालना सिखाया है। अब ये बताओ कैसे, बच्चों वाले सवाल आप लोगों को दे रहे हैं, क्या कह रहे हो सर हम तो बच्चे ही है बेटा, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही आसान सवाल आ रहे हैं। हमारे कंप्यूटर जी जो है बहुत सिंपल सिंपल सवाल लगा रहे हैं आप लोगों के लिए। आप थोड़ा अब इस लेवल से ऊपर उठ चुके हो, है ना, बट फिर भी जो है हम लोग इसको करते हैं, किसी भी सवाल को कम नहीं आंकना चाहिए, तो हम लोग इसको करते हैं क्या 28 लिख लिया भाई, 44 लिख लिया, 132 लिख लिया। बच्चे को पता है अब क्या करना है सर, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी 28, तो भैया ये 2 से जाएगा तो ये 14 आ गया, फिर ये 2 से डिवाइड करेंगे 7 आ गया, फिर इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गई 2 की पावर 2 इंटू 7। अच्छा देखो, किसी को अगर एलसीएम निकालना नहीं आता है ना, 3 डिजिट का एलसीएम कैसे निकालते हैं तो वो सीख लो, है ना। तो 44 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 44 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, 22 आ जाएगा, 22 को 2 से डिवाइड करोगे 11 आ जाएगा, 11 प्राइम नंबर होता है तो ये 1 से 11 टाइम्स पे जाएगा, तो हमारे पास आ गया 2 की पावर 2 इंटू 11। 132 की प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 132 की प्राइम फैक्टराइजेशन आएगी 132, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 2 6 12, एक बचेगा 2 6 12। अब तो ये हलवा हो गया, 2 से करेंगे 33 आएगा, 3 से करेंगे 11 आएगा, 11 को करेंगे 1 से तो 11 आ जाएगा। तो हमारे पास आ रही है यहाँ पे 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 11। तो यहाँ पर इसको हम एलसीएम निकालना है इसका, तो फिलहाल जल्दी से देखो एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 2 2 2, तीनों में 2 आ रहा है और कॉमन यहाँ पे 2 है और इनकी पावर भी सेम है,
तो जब पावर इनकी सेम है तो जो पावर है वही आ जाएगी, है ना। यहां ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, किसी में ना कोई भेद है ना किसी में कोई भाव है, तो यहां पे जो जैसा है उसको वैसा ही लिख दो और आगे देखो। अब देखो यहां पे गड़बड़ी क्या होती है, बच्चे देखते हैं कि यहां पे, अच्छा पता है बच्चों क्या बता दिया जाता है, बहुत से ऐसे बता देते हैं कि भाई जो कॉमन आ रहा है उसको तो जो है उसकी हाईएस्ट पावर लिख लो, ठीक है, बाकी जो बच गया उस सब को मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चे क्या करते हैं कि ये जैसे यहां पे 3 जो कॉमन आ गए, इसका 2 की पावर 2 लिख दिया, 3 को भी मल्टीप्लाई कर दिया, 11 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और 7 को मल्टीप्लाई कर दिया। इसीलिए जो मैं तरीका बता रहा हूं इसको इस तरीके से करो, जैसे कि भाई यहां पे 11 है, यहां पे 11 है, यहां पे 11 नहीं है, तो 11 की पावर 0 लिख लो यहां पे, ठीक है। ऐसे ही देखो यहां पे 3 है ना, यहां पे 3 नहीं है तो 3 की पावर 0 लिख लो, यहां पे भी 3 की पावर 0 लिख लो। यहां पे 7 है, यहां पे नहीं है तो 7 की पावर 0 लिख लो, यहां पे भी 7 की पावर 0 लिख लो। अब हमने जो है तीनों में जो कॉमन कर दिए, है ना, तो यहां पे अगर 7 को देखो, यहां पे 7 की पावर 1 है, यहां पे 7 की पावर 0 है और यहां पे 7 की पावर 0 है, तो हाईएस्ट पावर तीनों में किसके पास है, 7 की पावर 1 है। इसके बाद 11 को देखो तो 11 की पावर यहां पे 1 है, 11 की पावर 0 है, 11 की पावर 1 है, तो यहां पे हाईएस्ट पावर जो है 11 की पावर 1 है ना, तो ये एक ही बार मल्टीप्लाई होता है ना कि 2 बार, ठीक है, क्योंकि हम एक ही बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हाईएस्ट पावर देखेंगे 11 की पावर 1 है, अब इसकी भी 11 की पावर 1 है, इसकी भी 11 की पावर 1 है, तो एक ही बार आएगा ये, ना कि 2 बार। अच्छा यहां पे अब क्या बच रहा है हमारे पास, 7, तो 7 वही 7 की, अच्छा 7 हो गया, 11 हो गया, 3 बचा, तो 3 की पावर 1 यहाँ पे हाईएस्ट है, तो 3 की पावर 1 आ जाएगा। तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आया, 2 की पावर 2 4 इंटू 7 इंटू 11 3 जा 33, 7 4 जा 28 इजी 28 मल्टीप्लाई 33। अब मुझे बताओ भाई इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करो और मुझे कमेंट में क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताओ कि सर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ये, जो कि हम आपको कमेंट में बता रहे हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 13 लगाया जाए बच्चों के लिए, स्क्रीन के ऊपर कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 13 लगा दो फटाफट से बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके बोर्ड के ऊपर आ गया है और ये जो क्वेश्चन है इसको लिख लेना, ठीक है, और इसका आंसर मुझे बताना फटाफट से कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 13 बोर्ड के ऊपर आ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं हम लोग, क्या कह रहा है कि इफ P एंड Q आर नेचुरल नंबर्स एंड P इज द मल्टीपल ऑफ Q, देन व्हाट इज द HCF ऑफ P एंड Q। ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ऑप्शन क्या कह रहा है, P Q और P अपॉन Q। क्या लगता है क्या होगा इसका HCF, कि भाई जो P है और Q है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 ये सब आपको पता है ना, एंड P इज द मल्टीपल ऑफ Q, P जो है वो Q का मल्टीपल है, यानी कि P जो है वो Q का मल्टीपल है, P इज इक्वल टू Q का मल्टीपल, मतलब Q में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे तो P आएगा, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि HCF क्या होगा P और Q का, तो P और Q का HCF क्या होगा। अब इसको ना हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमारे पास एक नंबर है 12, ठीक है, जो ये 12 है ये कैसे बनेगा, ये मान लो हमारा P जो है वो 12 है और जो Q है वो 4 है, ठीक है। तो इसको अगर बराबर करना है, देखो मैंने मान लिया कि P मेरे पास क्या है 12 है और Q मेरे पास क्या है 4 है, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि P जो है मल्टीपल है Q का, तो जो 12 है वो 4 का मल्टीपल होता है। तो अब यहाँ पे अगर मुझे इनका HCF निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, 3 इंटू 2 की पावर 2 या फिर 2 की पावर 2 इंटू 3, और 4 की क्या होती है 2 की पावर 2। तो यहाँ पे देखो ये कॉमन आ रहा है ना, तो HCF इनका क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो यहां पे आपने एक चीज नोटिस करी कि P और Q का एलसीएम निकालने पे आंसर क्या आ रहा है, Q आ रहा है ना। तो यहां पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर C यहां पे करेक्ट होगा। अगर कोई नंबर किसी दूसरे का मल्टीपल है तो यहां पे HCF क्या आता है, वो ही नंबर आता है जिसका मल्टीपल दूसरा नंबर है। 4 का यानी कि Q का मल्टीपल P है, तो आंसर HCF क्या आएगा, Q आएगा। अगर P का मल्टीपल Q होता, सोचो ध्यान से, अगर P का मल्टीपल Q होता तो आंसर क्या आता, P आता। बट यहां पे Q का मल्टीपल P है तो HCF क्या आया, Q आया। जैसे मैंने लेट करके आपको एग्जांपल के थ्रू बताया कि मान लो हमारा Q जो है 4 है और जो P है वो 12 है, तो 12 4 का मल्टीपल है, जो P है 12 वो Q यानी कि 4 का मल्टीपल है। तो HCF मैंने आपको निकाल के दिखाया, क्या आया यहाँ पे 4 आया, यानी कि जो तुम्हारा जिसका मल्टीपल है वही HCF होता है,
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 यहां पे हम लोगों ने कर लिया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 लगाया जाए भाई बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 14, द रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज। तो आपसे HCF और LCM का रेशियो पूछ रहा है, किसका? लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर। तो भाई लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? लीस्ट कंपोजिट नंबर, ध्यान से सोचो, लीस्ट कंपोजिट नंबर अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही। लीस्ट कंपोजिट नंबर नहीं, सॉरी, वो मैंने तुम्हें बताया था लीस्ट ऑड कंपोजिट नंबर। यहां से यहां पे आपको लीस्ट कंपोजिट नंबर पूछा है। देखो, अगर मैं बात करूं कि 1 की, तो 1 तो ना तो प्राइम है ना तो कंपोजिट है। 2 की तो 2 प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 4 है लीस्ट कंपोजिट नंबर। तो हमें लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर, तो लीस्ट कंपोजिट नंबर हमारे पास 4 है और लीस्ट प्राइम नंबर हमारे पास 2 है। इनके HCF और LCM का रेशियो हमें बताना है। तो 2 को लिख सकते हैं हम 2 × 1 और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 1। तो यहां पे हमारे को अगर इसका HCF निकालना है तो HCF यहां पे क्या हो जाएगा? लीस्ट पावर कॉमन वाले की 2, और LCM अगर निकालेंगे तो इसका LCM क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 यानी कि 4। तो हमें बताना है HCF टू LCM का रेशियो, तो 2:4। तो ये कट जाएगा, 2 1 2 एंड 2 2 4। तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 1:2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, किस किस का ऑप्शन नंबर ए आया है फटाफट से कमेंट करके बताओ। और हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 14 को हटा दो जल्दी से और बच्चों के लिए क्वेश्चन नंबर 15 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 15 देखो ध्यान से पढ़ो, इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको HCF दे रखा है 2 नंबरों का और LCM पूछ रहा है। ध्यान से पढ़ो इसको, क्या कर रहा है कि HCF 39 और 91 का 13 है, तो LCM बताओ 39 और 91 का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। वो फॉर्मूला याद करो जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था। फॉर्मूला क्या था कि भाई HCF इंटू LCM, ध्यान से, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। तो इस क्वेश्चन में A हमारे लिए क्या है? ध्यान से देखो 39 और B हमारे लिए क्या है? 91। HCF दे रखा है हमारे पास 13 इंटू LCM इज इक्वल टू A की जगह पे आ जाएगा 39 और B की जगह पे आ जाएगा 91। तो LCM मेरे बच्चों क्या हो जाएगा? 39 × 91 अपॉन 13। तो अब यहाँ पे देखो, ये मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे डिवाइड में आ गया। इसको डिवाइड करो, 13 1 = 13, 13 3 = 39। तो LCM यहाँ पे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? 3 1 = 3 और 9 3 = 27। तो यहाँ पे हमारे पास LCM कितना आ गया? 273। 273 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है वो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और अपना आंसर कमेंट में फेंक के मारो जल्दी से। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों के लिए लगा दिया जाए। चलो भाई कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 16 जो है लगा दिया जाए बच्चों के लिए बोर्ड के ऊपर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 16 आपके बोर्ड के ऊपर आ चुका है और इसको जल्दी से ट्राई करो। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि 2 पॉजिटिव नंबर हैव देयर HCF as 12। 2 पॉजिटिव नंबर हैं जिनका HCF हमारे को दे रखा है, HCF दे रखा है 12। तो यानी कि HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ये जो 12 है ये वो बड़े से बड़ी संख्या है जो दोनों नंबर्स में कॉमन होगी। यहां तक बात समझो, जो ये 12 है वो क्या है? ये वो बड़े से बड़ी संख्या है जो दोनों नंबर, जो हमें बताने हैं कि कितने पेयर बनेंगे ऐसे नंबर्स के जिनका HCF 12 होगा और जिनका मल्टीप्लाई यानी कि प्रोडक्ट हमारे को दे रखा है कि भाई उन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे 6336 आएगा। तो इन दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे 6336 आएगा और इनका HCF 12 है। तो अगर इनका HCF 12 है तो जो 12 है वो इनमें कॉमन है ना? तो मैं इनको नंबरों को मान सकता हूं कि लेट, जो कर लो इन नंबर्स को, लेट द नंबर्स, 2 नंबर है तो इन 2 नंबर को मैं मान सकता हूं 12A और 12B। ठीक है, अब ये दोनों में 12 से मल्टीप्लाई क्योंकि 12 इनका क्या है? HCF है। 12 दोनों नंबरों में कॉमन है, तो जो भी वो नंबर होंगे उनमें 12 तो आएगा, इसलिए मैंने यहां पे 12 से पहले क्या कर दिया है? मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहां पे देखो ये जो 2 नंबर हैं इनको मल्टीप्लाई करने पे, ध्यान से देखो, ये जो 2 नंबर हमने बनाए हैं इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा है? 6336 आ रहा है। इन 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे 6336 आ रहा है। अब यहां पे देखो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा?
12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 144, ठीक है। और a मल्टीप्लाई b, ठीक है, 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया 144 और a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 6336। तो यहां से लिखो a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 6336 अपॉन 144। इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, देखो इसको 12 से डिवाइड करते हैं, 144 12 का स्क्वायर होता है, तो ये 12 से 12 टाइम्स पे डिवाइड होगा। 12 से 636 करेंगे तो 12 5 जा 63 बचा 33, तो 12 2 जा 24, ठीक है, 12 2 जा 24 और हमारे पास बचेगा 9 और ये 96 हो जाएगा। तो 12 के टेबल में जो 96 है वो कितने पे आता है, 12 के टेबल में 96 आता है 8 पे, तो हमारे पास जो है ये 528 बच जाएगा यहाँ पे। अब 12 को 528 से डिवाइड करेंगे बच्चों तो आएगा 12 1 12 और इसको करेंगे 528 को तो ये जाएगा हमारा 12 4 48, 4 बचेगा और ये 8 12 4 48 डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। तो a इंटू बी हमारे पास आ रहा है 44, मतलब ये जो दो नंबर हैं इनको मल्टीप्लाई करने पे 44 आना चाहिए। हमें ऐसे पेयर बताने हैं, हमें ऐसे जोड़े बताने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 44 आए, है ना। ऐसे कितने जोड़े होंगे, हमसे यही पूछ रहे क्वेश्चन में कि द नंबर ऑफ पेयर्स, कितने जोड़े, द नंबर ऑफ पेयर्स पॉसिबल फॉर द नंबर इज, इस नंबर के लिए कितने जो है पेयर पॉसिबल हो सकते हैं। तो हमें ऐसे नंबर के पेयर बनाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 44 आए। तो ऐसे कितने पेयर हो सकते हैं, एक तो हो सकता है 1 और 44, इनको मल्टीप्लाई करने पे 44 आएगा, है ना। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हमारे पास पेयर हो सकता है 2, 22, इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा 44 आएगा, ठीक है। तीसरा हमारे पास क्या हो सकता है 44 इंटू 1, इसको मल्टीप्लाई करने पे भी 44 आएगा। तो हमारे पॉसिबल पेयर यहाँ पे कितने हैं, पॉसिबल पेयर हमारे हैं यहाँ पे 3। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो कितने बच्चों का ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आया था मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से। और हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों के लिए बोर्ड पे लगाया जाए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए आप लोगों को पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है हमारे से कि भाई 17th क्वेश्चन है, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 12 की पावर n, 12 की पावर n, n कोई भी नेचुरल नंबर है, 12 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट, कौन सी डिजिट, ए बी सी डी, ये जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं बोर्ड के ऊपर ए बी सी डी, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इसके लिए ठीक रहेगा। मतलब ये 12 की पावर n इन ऑप्शन में से किस पे एंड नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पे देखो अगर इसका आंसर, इसका कंसेप्ट मैं बताऊं ना, तो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन देखो क्या होती है, 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2 की पावर 2 इंटू 3, है ना, और इसकी पावर n। तो यहां पे देखो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 तो आ रहा है और 3 भी आ रहा है, लेकिन 5 नहीं आ रहा। तो ये किसी भी नंबर से एंड करे, ये 0 से तो एंड नहीं करेगा, क्योंकि 0 से किसी भी नंबर को, किसी भी एक्सप्रेशन को एंड करने के लिए उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 का मल्टीपल का होना बहुत जरूरी है। तो यहां पे 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसीलिए ये जो 12 की पावर n है ये 0 से एंड नहीं करेगा, 0 से एंड नहीं करेगा। और हमसे यही पूछ रहा है किससे एंड नहीं करेगा, किससे एंड नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर डी, 0 से एंड नहीं करेगा, ऑप्शन नंबर डी, 0 से एंड ये नहीं करेगा। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ज्यादा सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 18 को लगा दिया जाए, कंप्यूटर जी क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों के लिए बोर्ड पे लगा दो। देखो भाई बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसको आप लोग जल्दी से ट्राई करो। जो है इसमें बस आप लोगों को क्या करना है, द नंबर 385 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स एज। तो आप लोगों को यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं 385 के। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 385 की प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे बस आपको करनी है, 385 की प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे आपको करनी है। तो 385 यहाँ पे किससे डिवाइड होगा, क्या ये 3 से डिवाइड होगा,
क्या ये 3 से डिवाइड होगा? ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहां पे देखो प्राइम नंबर्स ही आते हैं ना, तो 3 से नहीं होगा। तो 3 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है? 3 के बाद अगला प्राइम नंबर होता है 5। तो ये 5 से तो हो ही जाएगा क्योंकि इसके लास्ट में आ रहा है 5। तो हमारे पास आ गया 5 7 जा 35 और 5 7 जा 35। 7 से जाएगा 11 टाइम्स पे और 11 से जाएगा 1 टाइम पे। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ रही है? 5 इंटू 7 इंटू 11। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसके लिए ठीक है? जल्दी से कमेंट में फेंक के मारो इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पे ठीक है। और हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो एकदम मक्खन की तरह, एकदम मलाई की तरह हमारी क्लास चल रही है। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन बढ़िया तरीके से बनते जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इसी तरीके से अपने क्वेश्चन जो है अभी वहां पे बैठ करके साथ साथ इसको सॉल्व कर रहे होंगे। नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा इस वीडियो को देखने का। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं ये बात। क्वेश्चन नंबर 19 जो है बोर्ड के ऊपर लगा दिया जाए कंप्यूटर जी। क्वेश्चन नंबर 19 लगाने में देरी नहीं होनी चाहिए, जल्दी से लगा दो। मेरी बात सुनो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 19 प्यारे बच्चों आप लोगों के बोर्ड के ऊपर आ चुका है। The HCF and LCM of 12, 21 and 15 respectively are। आपसे 3 नंबरों का HCF और LCM पूछ रहा है। ये इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हम करके आए हैं, अभी बस निकला है थोड़ी देर पहले। इतनी जल्दी तो नहीं भूले होगे ना, तो इसको फटाफट से करो, अभी के अभी करो और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताओ क्या आया। ठीक है, यहां पे देखो 12, 21 एंड 15 बहुत ही छोटे छोटे नंबर हैं। 12, 21 एंड 15। 12 के फैक्टर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3। 21 का क्या हो जाएगा? 3 इंटू 7। और 15 का क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5। इसका HCF निकालना है भैया। HCF क्या होता है? जो कॉमन है उसकी लोवेस्ट पावर। कॉमन यहां पे देखो 3 3 3, सबकी पावर 1 है तो एक 3 की पावर 1 यानी कि 3 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 नहीं है, यहाँ पे मतलब 2 ही नहीं है, यहाँ भी 2 नहीं है। तो यहाँ पे लिख दो 2 की पावर 0 और यहाँ पे लिख दो 2 की पावर 0। इन तीनों में देखो हाईएस्ट क्या है? 2 की पावर 2। उसके बाद अगला देखो क्या है? यहाँ पे जो है 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है तो यहाँ लिख देना, यहाँ पे 5 नहीं यहाँ लिख देना, तो यही आएगा हाईएस्ट। तो यहाँ पे आ गया 5। ऐसे ही जो है एक ये 7 है, ये 7 आ जाएगा। ओ ये तो मैंने एलसीएम कर दिया, सॉरी। चलो कोई नहीं, एलसीएम ही कर लेते हैं। एलसीएम हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ये, ठीक है। तो एलसीएम हमारे पास, हाँ ठीक है, एलसीएम कर दिया ना मैंने, कोई बात नहीं। एलसीएम आ जाएगा ये 3 इंटू 4 इंटू 35 और ये 4 3 12 इंटू 35। 35 और 12 की मल्टीप्लाई कर लो। 5 2 10, 3 2 6 और एक ये 7 और ये 5, ये 3 0 और ये 2 और ये 4। 420 हमारे ऑप्शन में है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर जो है बी और ऑप्शन नंबर सी में हमारा 420 है। तो हमारे 2 ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी। आप बोलोगे सर ऑप्शन नंबर डी में भी तो 420 आ रहा है, लेकिन ध्यान से देखो, हमसे पूछा गया है HCF और LCM, मतलब पहले HCF लिखा होगा उसके बाद LCM लिखा होगा। तो जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें पहले 420 लिखा है, मतलब वहां पे HCF को 420 बता रहा है ना। तो हमारा LCM 420 आना चाहिए। इसका HCF निकालोगे तो HCF क्या होता है? जो कॉमन है सिर्फ उसकी लोएस्ट पावर देखनी है। तो यहाँ पे जो तीनों में कॉमन है वो है हमारा ये 3, और कुछ भी यहाँ पे तीनों में कॉमन नहीं है। और मान लो चलो इसको इस तरीके से भी लिख दिया हमने 2 की पावर 0 ऐसे करके, तो इसमें अगर तुम कॉमन देखोगे, मतलब इसमें कॉमन में जो लोएस्ट पावर अगर देखोगे तो वो 2 की पावर 0 आएगी जो कि 1 होता है। तो सिंपली इसमें क्या करो, HCF में जो कॉमन है उसी की जो लोएस्ट पावर है वो लिख लो। तो यहाँ पे 3 कॉमन है और सबकी पावर 1 है, तो यहाँ पे इसका HCF क्या आ जाएगा? सीधा 3 आ जाएगा। तो HCF 3 है और LCM 420 है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होता है। और आप लोगों ने इसको, मेरे को पता है आप लोगों ने इसे कर लिया होगा। अब आप इतने परफेक्ट तो हो चुके हो कि ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही जो है विद इन सेकंड्स कर लो। तो इसीलिए मुझे बस टाइम स्टैम्प के साथ अपना जो है आंसर बता दिया करो कि आपका आंसर आ गया है। और हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो भाई कंप्यूटर जी, बच्चों के लिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20 लगा दिया जाए। लगाओ भाई जल्दी से क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखो बोर्ड के ऊपर आ गया है। क्या बोल रहा है? The LCM of 2 number is 9 times their HCF। अब ये क्वेश्चन देख के चक्कर तो नहीं आ रहा आप लोगों को कि ये क्या क्वेश्चन आ गया कि LCM 9 गुना है HCF का? देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे लेट कर लो, लेट द
एलसीएम को वेरिएबल में लेट कर लो एल, ठीक है, और लेट द एचसीएफ को लेट कर लो एच। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो ये एलसीएम है यानी कि जो ये एल है ये 9 गुना है एच का यानी कि एचसीएफ का, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप एचसीएफ में 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो एलसीएम आएगा। और हमें आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि एलसीएम एंड एचसीएफ का सम, देखो पढ़ो ध्यान से, एलसीएम और एचसीएफ का सम हमें कितना दे रखा है, 500 दे रखा है, यानी कि एल यानी कि एलसीएम प्लस एच यानी कि एचसीएफ कितना दे रखा है, लिखो जल्दी से कॉपी में, 500 दे रखा है सर। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, और जो भी वो 2 नंबर होंगे उनका एचसीएफ निकालना है। तो इतना सिंपल क्वेश्चन दे दिया बच्चों, इतना सिंपल क्वेश्चन दे दिया 2019 के आपके बोर्ड के एग्जाम में। ध्यान से देखो, 2 नंबर में ये सवाल आया था 2019 में, 2019 में। तो यहां पे सिंपली आपको करना क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9h दे रखी है। तो इस 9h को यहां पे एल यानी कि एलसीएम की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहां पे आ गया 9h प्लस एच इज इक्वल टू 500। तो 9h प्लस एच कितना हो जाएगा, 10h हो जाएगा इज इक्वल टू 500। तो h कितना आ जाएगा 500, 10 यहां मल्टीप्लाई में उसको उधर ले जाओ, कितना आ गया, डिवाइड में चला गया, तो हमारे पास h कितना आ गया, h यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया बच्चों, 50 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आएगा 50। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने इसका आंसर अभी तक निकाल दिया होगा और कमेंट में लिख भी दिया होगा टाइम स्टैंप लगा करके कि सर हमने आपसे पहले करके दिखाया है। देखो ज्यादा आपको हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है, आपसे पहले करने वाले बच्चे हम आपके। तो बहुत अच्छी बात है अगर आपने इसको मेरे से पहले सॉल्व करके कमेंट में लिख दिया है। अगर आपको फिर भी जो है ये नहीं सॉल्व कर पाए थे, जो बच्चे ऐसे हैं, तो आप लोग इसको फटाफट से जो है इसको अपनी कॉपी में लिख लो कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हमें ऐसे सॉल्व करना है उसे, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग अपनी इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। हमने टोटल 20 क्वेश्चन कर लिए हैं और बाकी के जो क्वेश्चन है, इसके आगे के जो क्वेश्चन है वो हम लोग आने वाली इसके अगली क्लास में करेंगे। और तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखें, उनकी बात माने। थैंक यू, नमस्ते।